Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I am discussing on a very interesting and a common topic nowadays, especially for women, that is PCOD. So without any further delay, let's get started. So what is PCOD? So PCOD is a polycystic ovarian disease. It is a medical condition in which the woman ovaries start producing immature or partially mature eggs in large numbers, and over the time these become cysts in ovaries. Due to this, ovaries become large and secrete large amount of male hormones, that is androgens, causing infertility, irregular menstrual cycle, hair loss and abnormal weight gain. PCOD can be controlled by diet and lifestyle modifications. So PCOD एक मेडिकल कंडीशन होती है वुमेन्स में, जिसमें क्या होता है, वुमेन के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो या तो इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर पार्शियली मैच्योर एग्स प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट में, और सिस्ट यानी कि गिठान का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरीज में, जिसकी वजह से ओवरीज जो होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं और ज़्यादा मात्रा में मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, जिन्हें हम मेल हार्मोन्स बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो जब ओवरीज ज़्यादा अमाउंट में एंड्रोजन्स, जो कि मेल हार्मोन्स हैं, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली फीमेल की बॉडी में इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, हेयर लॉस होना और बॉडी वेट, बॉडी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेट गेन कर लेती हैं। तो बहुत सारे एबनॉर्मल हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं और पीसीओडी को हम हमारी लाइफस्टाइल से और डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सो नंबर 1 इज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, स्किप्ड और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या तो किसी मंथ में होगा, किसी मंथ में नहीं होगा, कभी स्किप हो जाएगा, कभी इरेगुलर हो जाएगा। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वेट गेन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ पीसीओडी में होता है वुमेन्स की बॉडी में। अब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कहाँ कहाँ होगा? फेस में, बॉडी इंक्लूडिंग ऑन योर बैक, belly and chest, hair loss, skin darkening. So these are some of the symptoms which can be seen in a PCOD conditions. और PCOD के causes क्या क्या होते हैं? So number 1 is excessive insulin production. जब आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है तो PCOD की प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 इज एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन। जब भी मेल हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होने लगता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ही होती हैं। नंबर 3 इज हेरिडिटी। अगर आपके फैमिली में, फैमिली हिस्ट्री में किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो आप में भी आ सकती है थ्रू द जेनेटिक वेरिएशंस और ड्यू टू द हेरिडिटी। Number 4 is low grade inflammation. So these are some of the causes and symptoms. I hope you will get my point. And now we are discussing about the diagnosis of PCOD. PCOD problem in future can lead to type 2 diabetes, obesity and other mental issues due to hormonal imbalance. It also have a serious complications such as risk of hypertension, hyperglycemia, endometrial cancer, pregnancy complications, premature birth. अगर आप पीसीओडी वाली अगर आपको प्रॉब्लम होती हैं और आप इसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं करवाते हो, ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। लाइक आपको कैंसर हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बेबी का। सो आप किस तरीके से इसे डायग्नोज करवाओगे? नंबर 1 इज पेल्विक एग्जामिनेशन।
physically checking the reproductive organs for masses, abnormalities or any growth. pelvic एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं उन्हें फिजिकली चेक किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो वहाँ पे नहीं है. नंबर 2 इज ब्लड टेस्ट. जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो भी आपको पता लग जाता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नंबर 3 इज इमेजिंग टेस्ट. Ultrasound imaging test for checking the size of ovaries, the lining of uterus and cyst in ovaries. इमेजिंग टेस्ट में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है. अल्ट्रासाउंड में ये चेक किया जाता है कि आपकी जो ओवरीज हैं उनकी साइज़ एबनॉर्मली इंक्रीज तो नहीं हो रही या फिर ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा या फिर आपका जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग को चेक किया जाता है कि वो लाइनिंग ठीक है या नहीं है. तो इन सब चेकिंग से लाइक पेल्विक एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट जिसमें अल्ट्रासाउंडली चेक किया जाता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं प्रॉपरली और एक्यूरेटली और हमें प्रिसाइज रिजल्ट मिल जाता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं या फिर नहीं हैं. And now we are discussing about the treatment of PCOD. One should focus on managing your individual problems such as irregular periods, obesity, infertility, acne. Treatment usually starts with lifestyle changes like weight loss, diet, and exercise. Losing just 5 to 10% of your body weight can help regulate your menstrual cycle. सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट पीसीओडी का यही है कि आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए. आपके वेट अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो आपको वेट लूज़ करना चाहिए. यदि आप 5 to 10% ऑफ योर वेट लूज़ करते हो तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है. आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सको, क्योंकि फिजिकली हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मेंटली भी हेल्दी रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर बॉडी. आई होप पीसीओडी वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. थैंक यू सो मच.